गायत्री राजश्री को फ़ोन करती है और ये बताती है कि उनके घर में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी, आस-पड़ोस के लोग आते हैं और वो चाहती है कि अक्षरा जो है घर में होके घर की बहू के बारे में सब पूछेंगे। तो राजश्री कहती है कि मैं ऐसे अक्षरा को कैसे भेज दूँ? एक बार मुझे अक्षरा के बाबूजी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो चाहते थे कि जमाई से अक्षरा को लेने आए, मैं ऐसे कैसे भेज सकती हूँ? ये सुन के गायत्री को थोड़ा बुरा लग जाता है और वो फ़ोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ जो अक्षरा होती है, वो नानी के साथ पाठ सुन रही होती है और समझ रही होती है, तभी वहाँ पे नानी आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री जो होती है, वो नैतिक के कमरे में जाती है, उसके काम में उसकी मदद भी करती है और बातों-बातों में ये कहती है कि वह अक्षरा को लेकर आ जाए, क्योंकि घर में महाशिवरात्रि की पूजा है और सब अक्षरा के बारे में पूछेंगे, तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी इस घर की और दद्दा जी की। उसके बाद नैतिक मना कर देता है, वह कहता है कि हम दोनों के बीच में माँ अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो सही नहीं हुई है और मैं अक्षरा को ऐसे में कैसे लेने जाऊँ? आप खुद ही बताइए। तो गायत्री ये भी कहती है कि दद्दा जी की इज़्ज़त के लिए ही बहू को लेकर आ जा। हम तुम दोनों जो है अपनी-अपनी बात पे अड़े रहोगे तो ऐसा कैसा चलेगा? और अगर बहू घर पे नहीं होगी तो हम सब लोगों को क्या जवाब देंगे? वहीं दूसरी तरफ शौर्य जो होता है वो काफ़ी परेशान होता है अक्षरा को लेके, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन काफ़ी परेशान है और ऐसे रोते हुए देख के बार-बार शौर्य यही कहता है कि अक्षरा को मैं ऐसे नहीं देख सकता। उसके घरवालों को बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं है, ना ही नैतिक को चिंता है। जब नानी अक्षरा और दादी के पास आती है, जब वो लोग पाठ सुन रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद नानी ये बताती है कि नानी ये सब जानबूझ के कर रही थी ताकि अक्षरा को एहसास हो और वो अपने ससुराल चली जाए। ये सुन के अक्षरा भी रोने लग जाती है और नानी जो होती है वो ये कहती है कि अक्षरा मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दें। वहीं दूसरी तरफ जो राशि होती है वो काफ़ी परेशान होती है अक्षरा को लेके, लेकिन शौर्य कहता है कि हम अक्षरा को ऐसे नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उन्हें हमारी अक्षरा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर वो बस ये चाहता है कि पूजा के लिए हमारी बहन वहाँ जाए, तो अक्षरा वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि जो शौर्य होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोहित के माँ बाबूजी और मोहित जो होता है वो पूजा की सामान के लिए मार्केट जा रहा होता है। रास्ते में ही वो लोग बात करते हैं और वो कहते हैं कि मोहित तू इतना परेशान क्यों है? तू चिंता मत कर। नंदिनी के घर वालों से हम तेरे रिश्ते की बात करेंगे और फिर उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। तू परेशान मत हो, मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। लेकिन मोहित ये कहता है कि अब उसके और नंदिनी के बीच में कुछ है ही नहीं, तो किस रिश्ते की बात करनी? किसी भी रिश्ते की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि उसके और नंदिनी के रास्ते जो है वो अलग हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा काफ़ी परेशान होती है और लेकिन नानी आती है और वो ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वज़ह से तू परेशान रही है, तू मेरे साथ मार्केट चल। जैसे ही अक्षरा मार्केट चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक जो होता है वो भी अक्षरा को लेने के लिए उसके घर आ जाता है। सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन शौर्य बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऐसे अक्षरा नैतिक के साथ जाए, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने परिवार की इज़्ज़त के लिए ही अक्षरा को लेके जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अक्षरा के बारे में पूछेंगे। उसके बाद गायत्री जो होती है वो राशि को फ़ोन करती है और वो कहती है कि नैतिक जो है वो अक्षरा को लेने आ रहा है और आप लोग यही चाहते थे ना, अब आप अक्षरा को नैतिक के साथ भेज देना। जब नैतिक अक्षरा के घर पहुँचता है तो शौर्य देखता है तो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन नैतिक खुशी-खुशी अक्षरा को लेने के लिए जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अभी भी कड़वाहट होती है।